हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो आज मैं लाया हूँ कॉमन एप्टीट्यूड एंट्रेंस टेस्ट के लिए टॉप 200 एमसीक्यूज। तो ये कॉमन एप्टीट्यूड एंट्रेंस टेस्ट जो है वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर ले रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जनरल प्रोग्राम जैसा कि बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आपको पहले एंट्रेंस जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करना है। उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि आपका सिलेबस वगैरह क्या है, आपको कैसे यहाँ पर एडमिशन मिलेगी, आपके जो टॉप 100 पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से आपको मिलेगी। जो 100 पॉइंट्स आपके बनते हैं, 40 पॉइंट आपके बनते हैं 12th मार्क्स पर और 60 मार्क्स का आपको एक एग्ज़ाम देना है। तो उस पर मैंने ऑलरेडी आपको सिलेबस दिखाया था जिसमें आपको जीके जो जनरल नॉलेज है उसमें पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स वगैरह, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ है। तो इस वीडियो में मैंने यहाँ पर जो सब्जेक्ट चूज़ किए हैं वो मैंने किए हैं इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और साथ में कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो इनमें ये जो टॉप 200 एमसीक्यूज़ हैं ये आपके 15 मार्क्स के बनते हैं। तो इनमें से आपको 15 एमसीक्यूज़ ज़रूर आएंगे। तो ये जो है जीके का पहला वीडियो है। तो ऐसे ही टॉप 200 एमसीक्यूज़ के अलग पार्ट भी मैं आपके लिए लाऊंगा ताकि आपको ईजिली यहाँ पर पूरा सिलेबस कवर हो सके। ये 15 मार्क्स जनरल नॉलेज के हैं और ऐसे ही बाकी जो आपके यहाँ पर सिलेबस के मुताबिक जो 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है उस पर मैं वीडियो लाऊंगा कि आपके कैसे यहाँ पर एमसीक्यूज़ आएंगे। जो आपका एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस वगैरह, उस पर अलग वीडियो लाऊंगा। आपका मॉक टेस्ट जो है वो रखूँगा ताकि सब कुछ आपको यहाँ पर ईजी तरीके से समझ आ जाए। तो ये जो टॉप 200 एमसीक्यूज़ हैं इस वीडियो को एंड तक देखना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी बोलूँगा, उनके आपको कमेंट में आंसर बताने हैं। अगर किसी का गलत आंसर हुआ तो उसको रिप्लाई में मैं करेक्ट आंसर बताऊँगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे आपको कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये खुद आपने जब कमेंट में किया होगा आपको, अगर आपका राइट है तो ठीक है, अगर गलत हुआ तब भी आपको याद रहेगा हाँ इसका आंसर ये है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं पहला पोर्शन जो है वो हिस्ट्री का है, फिर पॉलिटिक्स, फिर इकोनॉमिक्स, फिर एंड पर कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हैं। सभी आपके सिलेबस के मुताबिक हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइन बिटवीन, तो किसके बीच में हुई थी। तो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइन बिटवीन, तो ये किसके बीच में हुई थी अमृतसर की जो ट्रीटी है। तो आपको कुछ मतलब ऑप्शंस दिए जाएंगे 4 तक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आपको OMR बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा, वहाँ पर आपको फिल करना है। अगर आपको OMR बेस्ड आज तक कभी फिल नहीं किया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके लिए OMR शीट लाऊंगा और फिल करके बताऊंगा आपको कैसे फिल करना पड़ेगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम टाइम ना हो। तो ये जो क्वेश्चन था ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये हुई थी गुलाब सिंह और ब्रिटिश के बीच में। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये हुई कब थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी। टू नेशन थ्योरी वाज प्रोपोनेड इन विच सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। तो इसका लाहौर सेशन बनता है 1940, आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर इंग्लिश वाज मेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन इंडिया। 1835 इसका राइट आंसर है। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीज्ड टू बी ए ट्रेडिंग कंपनी वाया विच अमंग द फॉलोइंग लेजिस्लेशन। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसका करेक्ट आंसर है। द फर्स्ट इंडियन वुमन टू प्रिसाइड ए सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 द ओनली लाइसेंस फ्लैग प्रोडक्शन यूनिट इन इंडिया इन लोकेटेड एट विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। हुबली इसका राइट आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड फेमस बुक इंडिया विंस फ्रीडम। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्प्लिट बिटवीन 2 ग्रुप्स मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सूरत सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था तब ये स्प्लिट हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, तो किसके बीच में हुई थी, बाबर एंड लोधी के बीच में। आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर है कि ये कब हुई थी, फाइट जो हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई कब थी। क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, तो ये अकबर एंड हिमू के बीच में हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास। फ्रांसिस डे जो है इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। हु इज राइटर ऑफ गीत गोविंद, तो इसका राइटर कौन था,
जयदेव जो इसका राइट आंसर बनता है। बैटल ऑफ बक्सर वाज फाइट इन 1764 इसका राइट आंसर है। सुंगा डेंसिटी वाज फ्रॉम, तो ये कब से कब तक थी, ये थी 185 BC से 73 BC तक। चंगेज खान फाउंडेड द मंगोल एम्पायर, इसका राइट आंसर है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर 1789। हु स्टार्टेड आर्य समाज, तो इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ, मैसूर का रूलर था। क्वेश्चन नंबर 19, द टाइटल पंजाब केसरी वाज कॉन्फर्ड ऑन, तो ये किस पर हुआ था, लाला लाजपत राय पर। एंड क्वेश्चन नंबर 20, द ब्रोंज एज इज आल्सो इज सो कॉल्ड बिकॉज, उसको ब्रोंज एज को ब्रोंज एज क्यों कहते थे, तो उसका जो राइट आंसर बनता है ब्रोंज वाज द मेन मेटल यूज, तो उस टाइम जो ब्रोंज मेटल है वो ज़्यादा यूज हुआ करता था। व्हाट मूवमेंट इज द रिलेशनशिप ऑफ डू और डाई, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट में बोला गया था डू और डाई। गांधी इरवाइन वाज कॉम्प्रोमाइज्ड इन 1931, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वेयर डिड ऋग्वेदिक आर्यंस लिव इन इंडिया, तो ये कहाँ रहते थे, सप्ता सिंधु एरिया में। विच एरिया ऑफ इंडिया वाज नोन एज अयंतिका इन एंशिएंट टाइम्स, मालवा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज द फाइट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान, तो हम उसको कहते हैं ऑप्शन ए बैटल ऑफ टेरेन। महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन ईयर 1908, तो फर्स्ट टाइम जब अरेस्ट हुए थे सत्याग्रह में तो वो था 1908 का ईयर। हु ऑफ दीज वे फेमस इन द नेम ऑफ शेरे पंजाब, तो इनमें से शेरे पंजाब किसे कहा जाता था, लाला लाजपत राय को कहा जाता था शेरे पंजाब। द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जनरल, तो कौन था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राजगोपालाचारी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, द फर्स्ट सेक्रेटरी रूलर हु इशूड कॉइन्स, तो कौन था, चंद्रगुप्ता फर्स्ट इसका राइट आंसर है। व्हेन वाज द मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश्ड 1906, तो आपको यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, तो ये जो मुस्लिम लीग जो है एस्टैब्लिश तो 1906 में हुई थी, तो ये हुई कहाँ पर थी, इसका आपको बताना है। प्रिंस हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फादर्स डेथ, तो ये कौन सा प्रिंस है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है अजात शत्रु जो है इसका राइट आंसर है। हु इज़ नोन एज लोकनायक, लोकनायक कौन था, जयप्रकाश नारायण जो है वही था लोकनायक। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, तो ये किसने स्टार्ट की थी, J.A. हिक्की ने स्टार्ट की थी इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में। द टॉम्ब ऑफ जहांगीर वॉज बिल्ट एट, तो कहाँ पर है जहांगीर का टॉम्ब, तो वो है लाहौर में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग था। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर, तो कौन था एम्पायर लास्ट मुगल, बहादुर शाह सेकंड। हु वाज द फाउंडर ऑफ गदार पार्टी, तो वो था सुहान सिंह भाकना। पंचायती राज कम्स अंडर, तो ये किसके अंडर आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इन विच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया, 1946 इसका राइट आंसर है। बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट विच सिटी, कोयली इसका राइट आंसर है। पूना पैक्ट वाज साइन बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर, तो आपको इसका भी एक आंसर बताना है कि पूना पैक्ट साइन बिटवीन तो हुआ था गांधी जी एंड अम्बेडकर के बीच में, मगर हुआ कब था, आप चाहे गूगल करो जो करो, मगर इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर, तो गुरु रामदास ने यहाँ पर अमृतसर की फाउंडेशन रखी थी। हु साइन जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, तो हरि सिंह इसका राइट आंसर है। विच कंट्री इज टू द वेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो पाकिस्तान इसका राइट आंसर, पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर के वेस्ट में आती है। व्हेन वाज करगिल वार फॉट, 1999 इसका राइट आंसर है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन यूटी जम्मू एंड कश्मीर 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। शालीमार बाग वाज बिल्ट बाय, जहांगीर ने बनवाया है शालीमार बाग। विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर, चिनाब रिवर इज यहाँ पर राइट आंसर है।
विच टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज एप्पल टाउन, सोपर इसका राइट आंसर है। ऑन विच हिल द विष्णु देवी मंदिर इज लोकेटेड, तो त्रिकोटा जो है इसका राइट आंसर है। हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो गुलाम मोहम्मद सादिक इसका राइट आंसर है। हु बॉट कश्मीर फ्रॉम ब्रिटिश, किसने लिया था कश्मीर ब्रिटिश से, गुलाब सिंह ने। वेयर डिड गांधी जी यूज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसने कहाँ यूज किया था, साउथ अफ्रीका में। गांधी जी टुक बैक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन February 1922. Peasants Satyagraha at Bardoli was held in 1928. Dandi March brought forward civil disobedience movement. Lucknow Pact was signed in December 1916. Direct Action Day was celebrated on 16 August 1946. Bangladesh was established in 1971. Indian Constitution comes into force on 26 January 1950. When was the rough sketch of Constitution passed by the Constituent Assembly? 26 January 1950. How many sessions of the Constituent Assembly were held? 11 sessions. Who was the President of Constituent Assembly? Dr. Rajendra Prasad. Mahatma Gandhi wanted to make dash language as the national language. Hindustani language as the national language. Who was the chairman of the drafting committee? Dr. B.R. Ambedkar. 10th schedule of the Constitution was added by which amendment of the Constitution? 52nd Amendment Act. Which among the following Constitutional Amendment Act reduced the age of voting from 21 years to 18 years? 61st Amendment Act. तो 61st अमेंडमेंट एक्ट के बाद यहाँ पर 21 ईयर एज से 18 ईयर एज तक पहुँचाया गया, जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो हम कहते हैं राइट टू वोट। हु डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। द आइडिया ऑफ आवर प्रेम्बल इज बॉरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो यहाँ पर प्रेम्बल है वो हमने कहाँ से लिया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। और इंडिया ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से ली है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ बेसिक लॉज, ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज अ कॉन्स्टिट्यूटेड इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द वोट दैट डज नॉट अपीयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, फेडरल वोट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। By which amendment fundamental duties were included in the constitution? 42nd amendment में जो fundamental duties थे उनको include किया गया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। The part of the Indian constitution that proclaims India to be a welfare state, तो पार्ट 4 में ये बताया गया है। Right to liberty is mentioned in articles 19 to 22 में यहाँ पर right to liberty के बारे में mention किया गया है। The fundamental rights article that is enforceable during the period of emergency is Article 20. Which of the following is not a fundamental right? Right to property इनमें से fundamental right नहीं है। Indian Constitution grants to its citizen 6 fundamental right, तो यहाँ पर 6 fundamental right हैं जो Indian Constitution देता है अपने citizens को। The minimum age of voting was 21 year till 1989 तक जो एज थी वोटिंग की वो 21 years थी, तो उसके बाद 18 year कर दी गई थी। वो आप ऑलरेडी मैंने आपको अमेंडमेंट बताया, वो याद रखना। हु एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द पब्लिक एंड गवर्नमेंट, तो पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में जो लिंक वो कौन मतलब एक्ट करता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट। द इंडियन पार्लियामेंट इज बाई कैमरल, तो बाई कैमरल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2 हाउस हैं, एक बाई मतलब बाई हुआ 2 हाउस हैं, एक हमारा है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। The objective of a uniform civil code in India is included in directive principle of state policy में ये objective जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में इंडिया इंक्लूड किया गया है। Political equality means every citizen should be given right to vote and contest the election. यही political equality यहाँ पर है, इंडियन सिटीजन्स को मिलता है, यहाँ पर एवरी सिटीजन को मिलता है political equality. Which factor are responsible for the growth of the Indian Constitution? तो
इसमें अमेंडमेंट, लॉ, जुडिशियल डिसीजन सभी आ जाते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग डॉक्यूमेंट इनमें बनता है। What is the minimum age prescribed by the Constitution of India for a candidate to be elected as Vice President of India? तो 35 ईयर एज होनी चाहिए। The concept of judicial review in India is adopted from the Constitution of which country? USA जो है वहाँ उसके Constitution से judicial review लिया गया है। Who was elected as the permanent chairman of Constituent Assembly? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो क्या था? परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, इलेक्ट हुआ था। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायत? पार्ट 9th जो है वो डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत्स? तो आर्टिकल 40। हाउ मेनी हाई कोर्ट आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? 25 हाई कोर्ट हैं। इन विच ईयर वाज द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB एस्टेब्लिश्ड? 1974 में एस्टेब्लिश हुआ था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाज रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फिर उसको चेंज यहाँ पर करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, तो उनको कौन करता है इलेक्ट? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली करती है इलेक्ट। व्हेन वाज फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? 1951 में पहली बार जनरल इलेक्शन हुए थे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया केम फुली इनटू फोर्स इन, कब हुई थी? अक्टूबर 2005 में। Who was the first Chief Justice of India? H.J. कानिया इसका राइट आंसर है। Who hosts the flag of Independence Day at Delhi Fort? प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर होस्ट करता है जो फ्लैग है इंडिपेंडेंस डे के दिन। In which year first national forest policy issued by the government of India? 1952. How many members of the United Nations can exercise the veto power? 5 members of the United Nations. With which of the following countries India has signed first tax information exchange agreement? बरमोडा के साथ यहाँ पर किया था इंडिया ने सबसे पहले टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सोइल टू ग्रो कॉटन? तो ब्लैक सोइल, अब ज्योग्राफी यहाँ पर स्टार्ट हो गया, तो ब्लैक सोइल जो है वही बेस्ट होती है कॉटन के ग्रोथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज स्टील सिटी ऑफ इंडिया? जमशेदपुर जो है इसका राइट आंसर है। येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया? ऑयल सीड प्रोडक्शन में जो येलो रिवोल्यूशन है वो आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया? मुंबई पोर्ट जो है वो ही लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया में। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो ईटानगर जो है इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज रेफर्ड टू एज अ कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया? मुनार जो है वही उसको कहते हैं कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग बीच इज ऑल्सो नोन एज महात्मा गांधी बीच? कूलम बीच को कहते हैं महात्मा गांधी बीच। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी? नर्मदा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वैली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंसिव ग्लेशियर? तो चंबल इसका राइट आंसर है। Which of the following is the water divide between the Indus River and the Ganga River? Potwer Plateau जो है इसका right answer है। As per the Indian State of Forest Report ISFR 2019, what percent of total geographical area of India is covered with forest? तो इंडिया का जितना भी यहाँ पर geographical area उसमें से forest कितना कवर करता है? 21.67% forest कवर करता है। What percent area of India is affected by soil erosion? 60% जो है इंडिया का अफेक्ट कर रहा है सोइल erosion के साथ। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो जो काजीरंगा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो असम में है। हाईएस्ट अर्बन डेंसिटी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तमिलनाडु में। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज लोकेटेड एट 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। मिनरल साल्ट came directly from earth crust. The boundaries of different biomes on land are determined mainly by climate जो है इसका right answer है। Which include all living components of the earth? बायोस्फीयर में सभी living components आते हैं अर्थ में। How many islands are there in Andaman and Nicobar Islands? Total 204 islands हैं अंडमान और निकोबार आइसलैंड में। The northern part of India lies in the subtropical zone.
द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में है साउथर्न मोस्ट पॉइंट। टोटल एरिया ऑफ इंडिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इंडिया का। द नंबर ऑफ टाइम जोन इन द यूएसए इज टोटल 7 टाइम जोन है यहाँ पर यूएसए में। इंडिया में एक है, तो जो हम यहाँ पर यूएसए है वहाँ पर 7 यहाँ पर है टाइम जोन। विच ऑफ द माउंटेन सिस्टम इज द ओल्डेस्ट अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल हिस्ट्री? तो अरावली जो है इसका राइट आंसर है। वहाँ का जो माउंटेन सिस्टम है ओल्डेस्ट है जियोग्राफी जियोलॉजिकल हिस्ट्री में। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द झेलम रिवर? तो यहाँ पर इसमें जो जंस्कार यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, व्हाट सोर्स ऑफ झेलम रिवर कौन सा है? जंस्कार वैली है, मंजूर लेक है, वेस्टर्न घाट है, वुलर लेक है। तो ये झेलम रिवर जो है ये कश्मीर का यहाँ पर अपना है, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर जो भी बनता है वो राइट आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। विच रीजन हैज़ द यंगेस्ट रिवर इन इंडिया? हिमालयज में जो है यंगेस्ट रिवर्स आते हैं इंडिया के। द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज सिचुएटेड इन? कहाँ पर है नंदा देवी बायोस्फीयर? वो है उत्तराखंड में। बम्बूज आर द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बम्बूज। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द पर्पज ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर? तो क्या पर्पज है प्रोजेक्ट टाइगर का? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, टू प्रोटेक्ट टाइगर्स फ्रॉम इलीगल हंटिंग। द कॉज फॉर फ्लड्स इन इंडिया इज ड्यू टू डिफोरेस्टेशन की वजह से फ्लड आते हैं इंडिया में। सुनामीज आर कॉज्ड व्हेन अर्थक्वेक ओकर्स? जब जलजले होते हैं तभी सुनामी आता है। ब्लैक सोइल्स आर बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन? यह भी इसका क्वेश्चन शायद हुआ भी था। कॉटन के लिए सबसे बेस्ट जो है वो होती है ब्लैक सोइल। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2011 इज पर किलोमीटर इज 382 जो है पर किलोमीटर जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की। समझो एक बंदा 382 किलोमीटर में एक बंदा आता है, ये एवरेज है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? सबसे ज़्यादा मतलब डेंसिटी कहाँ पर है पॉपुलेशन की? वो है बिहार की। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है इसका थोड़ा। पॉपुलेशन डेंसिटी हम कैसे मेजर करते हैं? पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में कितनी पॉपुलेशन आती है उसको हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। वेयर डज इंडिया रैंक एज अ वर्ल्ड पॉपुलेशन? तो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है इंडिया, फर्स्ट पर है चाइना। हाउ मच परसेंट इन द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया? तो अर्बन पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में? वो है 31%। बाकी सब क्या है? रूरल। द नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया इज टोटल कितने टाउन है इंडिया में? 5161 टाउन्स हैं इंडिया में। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप इन द वर्ल्ड? तो सबसे मतलब सेकंड लार्जेस्ट बनता है इंडिया राइस में। राइस में इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट है क्रॉप इंडिया प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड में। विच इज नोन एज गोल्डन फाइबर? तो जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिग्यूमिनस क्रॉप? तो पल्सेस को हम कहते हैं। एंड 46 क्वेश्चन नंबर 146 विच स्टेट इज द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट? तो लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? यूपी, उत्तर प्रदेश। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेस लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल? सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो लाइमस्टोन को यूज करती है अपना रॉ मटेरियल। फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854 में मुंबई में फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल जो है एस्टैब्लिश की गई थी। द प्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम इन इंडिया इज? तो टोटल प्रोडक्शन कितनी है एल्युमिनियम की? 767 मिलियन टन्स। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन? सॉलिड वेस्ट जो है मेन यहाँ पर सोर्स है पोल्यूशन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज हाईली पोल्यूटेड? तो यमुना जो है वही रिवर है जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। इन हाउ मेनी सेक्टर्स इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड? तो टोटल 3 सेक्टर्स में जो इंडिया में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइड किया गया है। व्हाट वाज द नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? तो उस टाइम स्टैग्नेंट थी, बैकवर्ड थी, अंडर डेवलप्ड थी, तो सभी आते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर? तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज आता है, टर्शरी में सर्विसेज आता है, तो इसलिए एग्रीकल्चर यहाँ पर प्राइमरी में आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर।
व्हाट इज द टैक्स और ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स कॉल्ड? तो जब इम्पोर्ट पर टैक्स या ड्यूटी लगता है हम उसको टैरिफ कहते हैं। इम्पोर्ट क्या हुआ? जो हम बाहर से, जो मतलब एक कंट्री बाहर दूसरी कंट्री से लेती है हम उसको इम्पोर्ट कहते हैं। When was the National Development Council NDC set up as an adjunct to the Planning Commission? तो इसका 1952 राइट आंसर ऑप्शन सी। एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूटेड डैश डैश % टू द जीडीपी इन 1991। तो 1992-91 में कितना जहाँ पर कंट्रीब्यूट करता था एग्रीकल्चर? वो था 34.9, अबाउट 40%। इन विच ईयर इंडिया अडॉप्ट द इकोनॉमिक रिफॉर्म? तो 1991 में इंडिया ने अडॉप्ट किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म, जब वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर था यहाँ पर मनमोहन सिंह, और उसको हम कहते क्या हैं? एलपीजी। तो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। वाई देयर वाज अ नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया? तो कौन सी में क्यों ज़रूरत पड़ा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइसेस हाई थी, एडवांस बीओपी था, फिजिकल डिफिसिट था, इसलिए यहाँ पर लेना पड़ा। व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने पहले ही वीडियो रोककर आंसर यहाँ पर कमेंट किया हो, एलपीजी की फुल फॉर्म मैंने पूछी थी, तो वो बेस्ट है। अदरवाइज यहाँ पर आपके लिए आ चुका है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी की फुल फॉर्म। व्हेन वाज वैट इंट्रोड्यूस्ड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो वैट जो इंट्रोड्यूस किया था मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया में 2005 में जो है इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में वैट। WTO एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है WTO का? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ओजोन शील्ड फाउंड? तो कहाँ पर ओजोन शील्ड है? तो स्ट्रेटोस्फीयर इसका राइट आंसर है। व्हेन वाज द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB सेटअप? कब सेटअप हुआ था? 1974 में। क्वेश्चन 167, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसका राइट आंसर है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम फर्स्ट इन? इंग्लैंड में सबसे पहले आया था। इन विच ईयर फर्स्ट ट्रेन रन ऑन रेल्स इन इंडिया? 1853 में सबसे पहले ट्रेन सर्विस स्टार्ट हुई थी। डेवलपमेंट प्लान स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर? 1 अप्रैल 1951 में डेवलपमेंट प्लान जो है वो स्टार्ट हो चुके थे। तो इन इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज सक्सेसफुली फॉर व्हीट एंड राइस, इसका आंसर बनता है। इट इज़ फाउंड इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा फाउंड होती है रूरल एरिया में। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? हम अनएम्प्लॉयमेंट जिससे एग्रीगेट इकोनॉमिक आउटपुट में कोई फ़र्क ना पड़े। तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मोस्टली एग्रीकल्चर में होता है। अगर एक एग्रीकल्चर में एक बंदा काम करे 3 दिन लगाकर, तो तब उतनी प्रोडक्शन होगी वहाँ पर। अगर वहीं उसी यहाँ पर एग्रीकल्चर के यहाँ पर जो पार्ट है वहाँ पर 6 बंदे लग जाएं तब भी उतनी प्रोडक्शन होगी। मतलब जो 5 एक्स्ट्रा लगे वो बेकार ही है ना, वो ऐसे ही मतलब घुस जाते हैं। तो ऐसे ही मतलब हम कहते हैं जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो रूरल एरिया में ज़्यादा है। विन प्राइस इंडेक्स इंक्रीजेज इट मीन्स? तो प्राइस इंडेक्स जब इंक्रीज होता है उसका क्या मतलब होता है? करेंसी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन्वेस्ट ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट्स जीडीपी इन इंफ्रास्ट्रक्चर? तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में 50% जीडीपी इन्वेस्ट करती है, वो कौन सी कंट्री है? चाइना। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर में कौन सा यहाँ पर वो रेवोल्यूशन लगा था? तो ग्रे रेवोल्यूशन। तो थोड़ा रेवोल्यूशन के बारे में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो फूड ग्रेन्स पर था। वाइट रेवोल्यूशन मिल्क पर था। येलो जो है रेवोल्यूशन ऑयल सीड पर था। ब्लू रेवोल्यूशन फिशरीज पर था। गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स पर। सिल्वर रेवोल्यूशन एग्स पर। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो पर। पिंक रेवोल्यूशन मीट पर। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स पर। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, इन विच ईयर इंडियन रेलवे वाज नेशनलाइज्ड? तो कब हुई थी नेशनलाइज्ड इंडियन रेलवे? 1950 में हुई थी। अमर्त्य सेन जो है उनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। कब मिला था? 1999 में। इकोनॉमिस्ट थे ये भी। व्हेन वाज द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड लॉन्च? तो कब यहाँ पर टेक्नोलॉजी मिशन जो है ऑयल सीड लॉन्च हुआ था? वो हुआ ऑयल सीड पर लॉन्च हुआ था, वो हुआ था 1986 में। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्स? तो इंडिया की जो रैंक है एग्स की प्रोडक्शन में वो 3rd है। फर्स्ट चाइना के पास है, 2nd USA, 3rd इंडिया है। व्हेन वाज द नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी अनाउंस्ड इन इंडिया? 2018 में अनाउंस हुई थी नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी।
टाटा एयरलाइंस वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? 1932 में टाटा एयरलाइंस स्टार्ट हुई थी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज स्वीट गैस? तो स्वीट गैस किसे कहते हैं? कोयल बेड गैस को स्वीट गैस कहते हैं। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन कुछ स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर। बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD यूजेस 6 बिट्स। नेक्स्ट, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, एक तो रैम दूसरी रोम। रैम इज कॉल्ड एज volatile memory. Internal hard disk is fixed. And the main memory of computer is also called as primary storage. How much data can be stored in a CD? तो एक CD में कितना डेटा यहाँ पर स्टोर होता है? तो 700 MB डेटा जो है स्टोर होता है एक CD में। CD-ROM स्टैंड फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इज, कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है? वो है बाइनरी लैंग्वेज। 1 निबल इज इक्वल टू, एक निबल किसके बराबर होता है? 4 बिट्स के बराबर होता है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर इज कॉल्ड, आउटपुटिंग इसे कहते हैं। VDU स्टैंड फॉर, VDU किसे कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट को VDU कहते हैं। व्हाट डज SVGA स्टैंड फॉर? सुपर वीडियो ग्राफिक अरे, SVGA कुछ मतलब यहाँ पर फुल फॉर्म है। द डिवाइसेस दैट यूज टू गिव सिंगल और मल्टीपल कलर्ड इमेज इन ड्राइंग और प्लॉटर्स कहते हैं उसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी? DRAM। और DRAM हम किसे कहते हैं? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट डज MAR स्टैंड फॉर? तो MAR यहाँ पर क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नंबर सिस्टम? फ्रैक्शनल को हम नंबर सिस्टम नहीं कहते। व्हाट डज BCD स्टैंड फॉर? तो BCD हम किससे कहते हैं? उसकी फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ये थे आपके लिए 200 टॉप मोस्ट क्वेश्चन जीके से। तो ऐसे ही आपके लिए और वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। तो तब तक आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहो, बार बार देखो, ताकि जो ये 200 क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से रिवाइज हो सकें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।